क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटेजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो फर्स्ट दे रखा है आप 12, 15 एंड 21। इन तीनों नंबर्स का आपको जो है एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना। तो सबसे पहले जो है मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ इनको। सबसे पहले 12 को फैक्टराइज करूँगा। यहाँ पर देखो 12 को 2 से डिवाइड होगा यहाँ पर, तो 2 से डिवाइड कर लूँगा। कितने टाइम में होगा? ये हो जाए 6 टाइम में, ठीक है। फिर 6 को डिवाइड कर लूँगा 2 से, तो 6 जो है 2 से कितने टाइम में डिवाइड होगा? 3 टाइम में डिवाइड होगा। फिर 3 क्या है यहाँ पर? 3 है प्राइम नंबर, तो 3 को 3 से डिवाइड कर लूँगा यहाँ पर, तो 1 टाइम में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर 15 को फैक्टराइज कर लेता हूँ यहाँ पर। देखो 15 किससे डिवाइड होगा? 15 यहाँ पर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, तो 3 से डिवाइड करो 15 को, तो 5 टाइम यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 क्या है यहाँ पर? प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को 5 से डिवाइड करो यहाँ पर, तो 5 को करूँगा 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर 21 को फैक्टराइज कर लूँगा मैं यहाँ पर। 21 को फैक्टराइज करूँगा तो यहाँ पर जो है 3 से डिवाइड करूँगा यहाँ पर, 3 से डिवाइड करूँगा तो 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब 7 क्या यहाँ पर? प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। अब जो देखो 12 को जो है यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लूँगा, ठीक है। देखो 12 इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 को लिखूँगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 1। अब जो है 15 को इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लूँगा। 15 इज इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। अब जो है 21 को जो है इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लूँगा। 21 को 21 इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 1, ओके। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात कर लूँगा। देखो एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं? देखो आपको यहाँ पर जो है तीनों इंटेजर्स के प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में देखना है कि कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है। देखो 3 कॉमन आ रहा है तीनों के अंदर और यहाँ पर 1 कॉमन आ रहा है। तो एचसीएफ में आपको क्या करना है, ये कॉमन नंबर में से न्यून पावर वाली यानी कि कम पावर वाला जो है नंबर उठाना है। यानी कि देखो 3 के ऊपर 1 पावर है, तीनों के ऊपर 1 1 पावर है, तो आपको 3 की पावर 1 ही उठा लेना है यहाँ से, ठीक है। तीनों के ऊपर जो पावर बराबर है यहाँ पर, तो 3 की पावर 1 उठा लूँगा और 1 के ऊपर भी 1 1 पावर है, ठीक है, तो 1 की पावर 1 उठा लूँगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 3 की पावर 1। कम पावर वाली उठाइए, तीनों के ऊपर 1 1 पावर है तो मैं 3 की पावर 1 ही ले लिया यहाँ पर, मल्टीप्लाई 1 की पावर 1, तो इज इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है 12, 15 एंड 21 का जो एचसीएफ आया वो आया मेरे पास 3। अब याद करूँगा यहाँ पर एलसीएम। देखो एलसीएम में आपको क्या करना है, इन तीनों के अंदर जो कॉमन आया उसमें से अधिक पावर वाला नंबर उठाना है। देखो यहाँ पर 3 के ऊपर तीनों के पावर जो है 1 1 है, तो आप कोई सा भी उठा सकते हैं क्योंकि पावर जो है यहाँ पर इक्वल है यानी कि बराबर है सभी के अंदर। तो 3 की पावर 1 उठा लेंगे और उधर 1 के ऊपर भी पावर 1 1 है, तो वहाँ से भी 1 की पावर 1 उठा लेंगे क्योंकि तीनों के ऊपर पावर बराबर है। और जो बाकी जो नंबर बचे हैं वो वैसे कैसे मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो देखो यहाँ पर 3 की पावर 1 आ जाएगा, अधिक पावर वाला नंबर लिया मैंने, मल्टीप्लाई 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई और बाकी जो नंबर है इसे मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर 2 को लिखता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई 2, फिर जो है मल्टीप्लाई 5, फिर मल्टीप्लाई 7 यहाँ पर जो है आ जाएगा। अब इन सभी नंबरों को आपको मल्टीप्लाई करके एलसीएम यहाँ पर निकाल लेना है। इन सबको मल्टीप्लाई करो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3, 2 जा 6, 6 2 जा यहाँ पर 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई 60, 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 420। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 420, तो ये आया हमारे पास एलसीएम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर जो है सेकेंड, देखो सेकंड में नंबर दे रखे आपको 17, 23 एंड 29, इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसके लिए मैं सबसे पहले इनको फैक्टराइज कर लूँगा। देखो 17 को फैक्टराइज करूँगा। देखो 17 एक प्राइम नंबर है, 17 में 17 से डिवाइड होगा 17, ठीक है। 17 को 17 से डिवाइड करूँगा 1 टाइम। अब देखो 23 को जो है फैक्टराइज कर लूँगा। 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो 23 को 23 से ही डिवाइड करूँगा यहाँ पर, तो 23 से डिवाइड करूँगा 1 टाइम। और 29 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 29 भी 29 से ही यहाँ पर जो है डिवाइड होगा, तो 29 को जो है मैं 29 से ही डिवाइड करूँगा यहाँ पर, तो 1 टाइम यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इनको जो है इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लूँगा। तो 17 इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 17 मल्टीप्लाई 1,
अब जो है 23 को जो है इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लूँगा। 23 इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 23 मल्टीप्लाई 1। अब देखो 29 को जो है इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लूँगा। 29 इज इक्वल 29 मल्टीप्लाई 1। अब जो इन तीनों जो इंटेजर है इनके जो है एचसीएफ ज्ञात कर लूँगा। ठीक है, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, इन तीनों के अंदर कॉमन नंबर देखना है। देखो यहाँ पर जो 1 कॉमन नंबर है और 1 के ऊपर जो पावर लगी है तीनों के ऊपर 1 1 पावर है। ठीक है, तो आपको एचसीएफ में क्या करना है, सबसे छोटी पावर वाला नंबर लेना है। छोटी पावर वाला नंबर कौन सा होगा, यहाँ पर देखो सबके ऊपर सेम पावर है यहाँ पर, तो कोई सा भी उठा सकते हो आप। तो 1 की पावर 1 लूँगा मैं, तो 1 की पावर 1 का मतलब 1 नहीं होगा, तो एचसीएफ जो यहाँ पर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 1 जो है एचसीएफ यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मैं ज्ञात करूँगा एलसीएम। यहाँ पर देखो एलसीएम में आपको क्या करना है, जो कॉमन नंबर आ रहा है इसकी अधिकतम पावर लेनी है आपको। देखो 1 के ऊपर सेम पावर है, सभी के ऊपर 1, तो 1 की पावर 1 ही उठा लेना आपसे, अधिकतम पावर यही होगी। ठीक है, 1 की पावर 1 उठा लेंगे और बाकी जो नंबर बचे उनको ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दो, 17 23 29 इनको भी साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है 1 की पावर 1 ले ली मैंने और मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर साथ में ही 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। अब इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 11,339, इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा एलसीएम आपके पास 11,339। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है यहाँ पर जो है थर्ड देख लेंगे। 8 9 एंड 25 का जो है एचसीएफ और एलसीएम आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। सबसे पहले इन तीनों नंबर्स को मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ। तो 8 को फैक्टराइज करूँगा तो 8 किससे डिवाइड होगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड होगा। 2 से कितने टाइम डिवाइड होगा, 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा इधर। अब देखो 4 को जो है मैं फिर से 2 से डिवाइड करूँगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 को जो है 2 से डिवाइड कर लूँगा, यहाँ पर 2 को 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 1 टाइम यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। फिर जो है 9 को फैक्टराइज कर लूँगा, यहाँ पर देखो 9 को जो है डिवाइड करूँगा मैं यहाँ पर 3 से। 3 से 9 को डिवाइड करूँगा तो ये जो है 3 टाइम यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 क्या है यहाँ पर प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को जो है यहाँ पर 3 से ही डिवाइड कर दूँगा तो 1 टाइम यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अब जो है मैं 25 को जो है फैक्टराइज कर लूँगा। 25 को यहाँ पर फैक्टराइज करूँगा तो इसमें जो है किससे डिवाइड होगा, या 5 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 5 से डिवाइड करो इसको, देखें 5 से डिवाइड करूँगा तो ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 जो यहाँ पर प्राइम नंबर है, 5 को 5 से ही डिवाइड करूँगा तो 5 को जो है 1 टाइम यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इनको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लूँगा। तो 8 इज इक्वल, देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 को मैं 2 की पावर 3 लिख लूँगा और मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर जो है 9 को जो है इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लूँगा। 9 इज इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 है तो 3 की पावर 2 लिख लूँगा इसको। ठीक है, और मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। फिर जो है 25 को इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लूँगा। 25 को लिखूँगा यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 5 है तो 5 की पावर 2 लिख लूँगा और मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 1। अब जो है इन तीनों इंटेजर्स का जो है मैं एचसीएफ ज्ञात कर लूँगा। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में देखूंगा कि कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है। तो देखो कॉमन नंबर आ रहा है यहाँ पर 1। अब इस कॉमन नंबर में से क्या करना है, आपको न्यूनतम पावर वाला नंबर लेना है। तो सब में यहाँ पर जो है 1 की पावर 1 ही है तो 1 की पावर 1 ही उठ जाएगा यहाँ से। यहाँ पर जो है 1 की पावर 1 यानी कि 1 जो है एचसीएफ आ जाएगा इसका। ठीक है, अब जो है एलसीएम ज्ञात कर लूँगा। एलसीएम में आपको क्या करना है, जो कॉमन नंबर है उसकी अधिकतम पावर वाला नंबर उठाना है। तो यहाँ पर जो सेम ही पावर है सबके ऊपर तो 1 की पावर 1 ही उठाएगा कॉमन नंबर में से। ठीक है, और बाकी जो नंबर बचे हैं उनको ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो देखो एक तो 1 की पावर 1 आ जाएगा यहाँ पर कॉमन नंबर में से, और 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, इन सबको जो है मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो है एलसीएम ज्ञात कर लूँगा। तो देखो यहाँ पर जो है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 को लिख लूँगा मैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 3 की पावर 2 को लिख लूँगा मैं मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 को लिख लूँगा 5 मल्टीप्लाई 5। अब जो है इन सब को जो है आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। इन सब को मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपके पास 1800। तो ये जो है एलसीएम आ गया हमारे पास 1800। इस प्रकार से जो है आपको एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पर ज्ञात कर लेना है। वेरी सिंपल।